बस जी जबरदस्त। आप अच्छा सुनाओ। गालिब भाई, बस दो कमेंट्स थे, आपसे बात करना चाह रहा था इस बारे में। एक तो मैं आपकी वीडियोस अभी कुछ अर्सा पहले से देखनी शुरू की हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप बोलते हैं, आपका जो नॉलेज है एवोल्यूशन पे और बिग बैंग पे बहुत ज़्यादा है, साइंटिफिक नॉलेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे कई दफ़ा लगता है कि थोड़ा सा जो सोशल साइड है ना वो आप इतनी ज़्यादा ज़रा वो इग्नोर कर जाते हैं। तो मैं उससे एक्सप्लेन करूंगा मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि पहले भी मैं सोचता रहा पुरानी वीडियोस आपकी जिसमें लोग आते और कमेंट करते थे कि आपका चैनल जो है वो हाईजैक हो गया इंडियंस के हाथों और ये वो, जो कि मैं समझता हूँ गलत बात है। बिल्कुल सही बात है, जो भी आपके पास यहाँ पर नॉलेज लेने के लिए आता है उसको आना चाहिए, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो। और इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा है ऑनलाइन, तो इस वजह से ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स वहाँ से हैं। लेकिन मैंने एक थोड़ी सी चीज़ नोट की, लास्ट वीक किसी कॉलर ने फ़ोन किया था जो कि बहुत ऑब्वियसली एक इंडियन बंदा था जो एक पाकिस्तानी लड़की बन के आपसे बात कर रहा था। हाँ वो पता है मुझे यार, वो मुझे पता है, मैंने उसको कहा था कि मुझे मेल करना, तो मैंने, हाँ, वो उसने नहीं। बात करी आप सुने ना, तो उसमें वही मेरे को तो मसला ये है कि जरूरी किसी नहीं को ना। उस तरह से एकदम कॉल पे भी ये भी नहीं कह सकते अब वो इस तरह की बात कर रहा है, हाँ, बात सुन के फिर जज लेकिन होता है ना, ऐसे नहीं कहने का होता। मतलब ये है कि बीइंग एथियस्ट जो है ना, हम लोग लोगों के आइडियाज को तो हिट कर सकते हैं और आई एम ऑल फॉर दैट हाँ कि हमें करना चाहिए। लेकिन वो जो एक इस तरह की रेपुटेशन बना देना कि हर मुसलमान या हर पाकिस्तानी अपनी नहीं, बेटी से वो टच कर बेसिकली रहा है। वो बात उसको पता ही नहीं थी। वो दैट गाय और वुमन, वो इट वाज अ गाय बंदा था यार, वो दरमियान में उसके मुंह से भी कि निकल भाई रहा था कि मैं इस्लाम तुझे में इस बात की इजाजत नहीं है कि अपनी जो है ना दूसरी बीवी की बेटी, वो ये इंसिस्ट कर रहे थे कि जी इस्लाम में दूसरी बीवी के यार बच्चों वो से सेक्स कर सकते बेसिकली हैं, क्योंकि ट्रोलिंग ऐसी बात कॉल नहीं है थी यार। वो, ऑब्वियसली। उसके बाद मैं हम सिर्फ आपको ये बताना कहेंगे चाहता हूँ कि तो सही आपके, है, उसको तो नहीं कह सकते। अले भाई आपको लोग काफी सीरियस लेते हैं, आपके जो ये वीडियोस होते हैं इनके क्लिप्स बाद में व्हाट्सएप पे ग्रुपों में चल रहे होते हैं क्लिप निकल के ना। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि प्लीज अपना जो है, आपका चैनल माशाल्लाह इतना जबरदस्त तालीमी और इल्मी चैनल है, इसको किसी और के एजेंडे के हाथों इस्तेमाल ना होने दीजिए। नहीं जी, हमारा कोई, हम किसी के एजेंडे के, मैं किसी के एजेंडे पे इस्तेमाल नहीं होता। और जी दूसरी बात है कि मैंने उसी दिन भी किसी बंदे ने बाद में मुझसे पूछा था कि आपका इस कॉल के बारे में क्या ख्याल है, मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई मुझे नहीं लगता कि बात ठीक है, नहीं कॉल नहीं, मुझे जेन्युइन थी कॉल वो, like, हाँ बिल्कुल जेन्युइन कॉल ही थी, उसमें उसके मुंह से कही, अब दोबारा सुन ले जो जाके उसमें मुंह से निकल रहा था मुझे कि मैं पता है, तुझे मैं बोल रहा मुझे हूँ। मुझे वैसे ही मैंने सुनी तो नहीं है दोबारा, मगर मुझे वैसे ही पता है कि इंडियन वो, एक्सेंट था, इंडियन एक्सेंट हाँ, में कि मैं जरूरी शरूरी बोल रहा हूँ, कह रही है अब मैं मैं, लाहौर मेरी में भी। बेगम लाहौर की है, मेरी बेगम लाहौर की, और मुझसे इम्पॉसिबल। लाहौरी एक्सेंट ना पहचाना जाए कि औरत लाहौर लाहौर हाँ, की उर्दू तो बोले बस तो कैसे बोलेगी। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा रहिएगा। दूसरी एक हाँ। चीज मैंने आपसे बात करनी थी, और वो ये हम्म। है कि मैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आपकी कुछ वीक से सुन रहा हूँ वीडियोस, तो उसमें आप पिछले दिनों मुहर्रम भी था, आप बहुत आपने डिटेल्ड वीडियोस की वाकया करबला के बारे में, शियों के बारे में और ऑल दैट। तो मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता था कि आप हर जगह तो तबरी को एज ए रेफरेंस यूज करते हैं, बहुत ज्यादा तारीख तबरी का आप जिक्र करते हैं, मुझे लगता है आपने पढ़ी भी है, काफी नॉलेज है आपका। लेकिन जब करबला का वाकया आता है तब आप उसको इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल, आप कहते हैं वो तबरी में उसका पहली दफा जिक्र है, जो कि ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि पहली इब्ने दोस्ती इस्हाक में नहीं ने, है ना, इब्ने इब्ने साक में नहीं इस्हाक है ने, ना, देखें, नहीं नहीं मैं नहीं कह, इब्ने तबकात इब्ने साद में जिक्र नहीं है बिल्कुल ना, नहीं है, क्यों बिल्कुल नहीं नहीं है यार, मैं नहीं कह रहा कि है। कहने का है? मकसद ये कि कभी तो आप तबरी को एज ए ऑथेंटिक सोर्स जब आपने अपने कोट करना होता है, मैंने बहुत ये ज्यादा नहीं कोट। कहा, मैंने ये नहीं कहा भाई, मैंने किधर ये कहा है कि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं शाम को और तबरी को हदीसों से बेहतर समझता हूं। क्यों? क्योंकि वो आपको एक पूरा कॉन्टेक्स्ट देते हैं, और ये बात आप याद रखेंगे, उनके अंदर एक रब्त है। बिल्कुल सही। आपने अगर बात पकड़नी हो ना, तो पिछली बात, अगले चैप्टर में जो बात हो रही थी ना, पिछले चैप्टर के साथ आपको रिलेट करनी पड़ती है। और मैं समझता हूँ कि बेहतर तरीका भी वही था इस्लाम की हिस्ट्री बताने का। ये इन्होंने बाद में हदीसों वाली जो है वो जिसको कहते हैं बोंगी मार दी, वो लेकिन एक फिर अलग आप बात है। मगर गलत मसला भाई, ये है फिर कि आप देखें, हाँ हाँ जी, हाँ जी, आप आप ये क्या क्यों कह कहना देते चाहते हैं, हैं? कई दफा आप ये कह देते हैं ना कि वाकई करबला का कोई ठोस सबूत ही नहीं है, मे भी ये हुआ ही ना हो सकता है हुसैन कहीं नहीं और नहीं नहीं, मैं तो इस गाड़ी के बारे में, नीचे आ गया मैं हो। बल्कि, देखें, मैं इस्लाम की ना एक अल्टरनेटिव हिस्ट्री में मानता हूँ, जिसके बारे में मैंने सोचा कि पूरी एक सीरीज बनाऊंगा। मेरे पास बस मसला ये है कि टाइम के इशू और कुछ मेरी अपनी सुस्तियां, उसकी वजह से मैं कर नहीं सका। देखें, मैं तो मोहम्मद को भी वो नहीं मानता जो दुनिया मानती है। मुझे जी मुझे ये भी पता है कि हिस्टोरिकली किस बंदे के ऊपर लेजेंड मोहम्मद का खड़ा किया गया है। मुझे ये भी पता है कि किस बंदे पे खड़ा किया गया। ठीक। ठीक है, जी समझ, ये आप लोग, मतलब आप देखें, मुझे मुझे ये भी पता है, मैंने वो बंदा भी पिन पॉइंट कुछ लोगों ने किया हुआ है जिनकी बातें मैंने सुनी है और जी। पढ़ी हैं।
तो मोहम्मद का ही जब ये बात सही नहीं है तो हुसैन की कितनी ठीक होगी। जाकिरों ने तो ठीक है, हुसैन के ऊपर तो जाकिरों ने पता नहीं क्या क्या मिला दिया हुआ है। और दूसरी बात है कि ठीक है, वो मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि देखिए, जितना फ्री थिंकिंग और रैशनलिज्म में शियों का हाथ है ना इस्लाम के अंदर, और किसी और फिरके का हाथ मैं ये समझता हूँ कि ईरानियों का जो हाथ है ना, ईरानियों ने सबसे बड़ा काम किया वो ये किया कि इन्होंने हदीस दे दी। ठीक है, हदीस दे दी। हदीस ने इस्लाम में एक ऐसा बड़ा झगड़ा पैदा किया कि जिसका कभी तस्फिया हो ही नहीं सकता क़यामत तक। खैर क़यामत भी नहीं आनी, तस्फिया ही नहीं हो सकता। क्यों? अब ये तो हदीस जो है वो शियों ने दी है, मतलब वो ईरानियों ने दी है। जो पुराने मुहद्दिसीन हैं जिनकी किताबें कोई नहीं है, जो कि ओरली लोगों को हदीसें सिखाते थे, उनमें से एक अल मुबारक था, जो कि क्या इस जगह का नाम है ईरान में, नहीं उस जगह का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वहां ईरानी था वो। और वो जंग के दौरान कताल करते हुए, तलवार चलाते हुए ऊंची आवाज में बारोब आवाज के साथ हदीसें पढ़ा करता था। ठीक है, वो पहला हदीस का उस्ताद माना जाता है जी। तो वो भी यही था। और इवन के जिस शख्स को मोहम्मद को जिसकी मिथोलॉजिकल एक्सटेंशन कहा जाता है, वो बंदा कौन था? वो बंदा पर्शियंस का एक वेसल था, जिसको हिरा नाम के शहर में पर्शियन किंग ने अपॉइंट किया था। ठीक है, और वो कहा जाता है उस बारे में, ये बड़ी अभी ये रिसेंटली बातें सारी शुरू हुई हैं, शायद इन बातों को अभी 1.5, 2, 3 साल नहीं हुए होंगे। ये अभी डैन गिब्सन का लोग नाम लेते हैं ना, अभी इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स एक और खुल रहा है ना, अभी देखना अगले चंद सालों में इंटरनेट पे क्या हाल हो रहा होगा इस्लाम का। इस्लाम बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंच गया जो जिस पॉइंट पे जाके क्रिश्चियनिटी इनसिग्निफिकेंट हो गई। ठीक है ना गालिब भाई, वो अल्टरनेटिव हिस्ट्री आ गई भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे किसी चीज पे इख्तिलाफ नहीं है। मेरा सिर्फ आपसे एक बात है कि देखिए, आप एवोल्यूशन की इतनी बात करते हैं और बिलीव करते हैं एवोल्यूशन के अंदर, तो मजहब भी जो है ना, ये नहीं होगा कि आप एक दिन आप सुबह उठें और इस्लाम गायब हुआ हुआ हो। ठीक है, इस्लाम भी इवॉल्व करेगा। और जो शियों की जो तहरीक है इस्लाम के अंदर, मेरे ही आप अल्फाज रिपीट कर रहे हैं। मैं ही कहता हूँ कि एक दिन आप सुबह उठे तो इस्लाम, ऐसा नहीं होगा कि इस्लाम खत्म हो। अच्छा, ये मैंने नहीं सुना, मैंने आपके लफ्ज नहीं सुने, मेरे अपने खुद ही दिमाग में ये बात कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। अब गालिब भाई अब आ रही है? आवाज आपकी बिल्कुल ही नहीं आ रही। अब आ रही है गालिब भाई? हेलो? नहीं, आवाज आपकी नहीं आ रही है जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है। अब गालिब भाई अब आई है जी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आपने कहे होंगे अल्फाज, लेकिन ये मेरे जेन्युइनली अभी खुद ही दिमाग में आया, तो मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि यूं नहीं होगा कि आप एक दिन उठे इस्लाम गायब हो। इस्लाम भी इवॉल्व होगा, और इस्लाम ऐसे नहीं इवॉल्व होगा कि इनका इतना दिमाग नहीं है मुसलमानों का कि वो समझ सकें एथियस्ट की लॉजिक पर इतनी क्लियरली। ये अंदर से ही तहरीक उठेगी। और शियों ने जो काम किया है ना इस्लाम को रैशनलाइज करने में, उसको थोड़ा बहुत कोई ह्यूमन फॉर्म देने में, मुझे नहीं लगता शियों ने क्या रैशनलाइज कैसे करें। तो सही सुन तो ले अले भाई, बताने तो दें। मैं अब आप एक सेकंड मेरा क्वेश्चन सुन लें अब जरा। मुझे एग्जैक्टली ये बताएं कि इस्लाम को रैशनलाइज करने में शियों ने कौन सा काम किया। अच्छा चलो जी, मतलब इंडिया की तारीख, इंडिया के बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, इंडिया से बात कर लेते हैं। मैं आपको जहाँ जहाँ कहेंगे एक्सप्लेन करूंगा। वो जब वो उसका बेटा था, बाबर का बेटा हुमायूं, जब उसे कुट कुटा के इधर से भेजा, वो जाके ईरान बैठ गया था। ईरान से उसने शाह ईरान की बेटी से शादी की, उधर से शियों का लश्कर लेके आया, जिसके बाद उसने सूरियों को, जो कि बड़े हार्ड कोर इस्लामिस्ट थे, उनको भगाया यहाँ से। उसके बाद जो उसका बेटा अकबर था, अकबर का जो रोल है, अगर अकबर ना होता तो कभी भी इतना अरसा मुगल हुकूमत ही ना कर पाते बर सगीर के ऊपर। उसने इन सारे हिंदू मुसलमानों को कंबाइन किया। उसने जो है एक बड़ा प्रोग्रेसिव दीन इलाही जो इंट्रोड्यूस कराया था। अकबर के पीछे चलाने वाले कौन थे? नौ रतन के अंदर उसके सारे शिया बैठे थे। बीरबल जो था, बीरबल जो उसका उस्ताद था, जिसकी जो कि बड़ी एक इंस्ट्रूमेंटल फोर्स था। ठीक है ठहरे खाने खाना जो था, नहीं ठहरे ठीक है, वो उसको चला रहे थे। मगर मैं कह रहा हूं इस्लाम को, मैंने पूछा इस्लाम को रैशनलाइज करने में शियों का क्या काम है। आप मुझे ये बता रहे हैं कि अकबर की हुकूमत में शियों का क्या काम है। ये तो मैटर अकबर के नहीं, मैं वो आपको इस मुझे मिसाल दे ये रहा था बताएं कि इंडिया आज के अंदर की डेट में मैं ये कैसे मान लूं कि शिया इस्लाम इज मोर रैशनल देन सुन्नी इस्लाम। मुझे ये बात चाहिए। मैं आपको ये बताता हूँ कि अल्लाह मियाँ तो आपने नहीं देखे ना, अल्लाह मियाँ तो रियल बंदा नहीं है। हुसैन तो एक रियल बंदा था ना, कि आप हुसैन से भी इनकारी हो जाएं कि हुसैन, हाँ हुसैन रियल बंदा था या नहीं, मतलब
तारीख में अगर आप मुझे ये बताएं कि किसी और ने, कंटेम्पररी बंदे ने, उसी टाइम के बंदे ने ये लिखा हो कि हुसैन फलां था और ढमका था, कुछ भी नहीं है यार, है ही नहीं है। यार मोहम्मद की फिर कोई थोड़ी बहुत कोई वो सारी 200। की सारी हिस्ट्री गायब हो जाती ना गालिब भाई, फिर तो आपकी हाँ, किसी भी चीज सारी की हिस्ट्री कंटेम्प्रेरी गलत है ना। स्टोरी आप ला प्रॉब्लम सकते ये है कि हुसैन जो भी था, अगर हुसैन के पीछे कोई रियल कैरेक्टर है तो मैं आपको 100% ये बता सकता हूं कि फिर शायद वो नबूवत का दावेदार था। ठीक है, ठीक है, हो सकता है, हो सकती है इमामत जो है उसी की फिर वो मॉडिफाइड फॉर्म हो मजबूत। सकती है। मसला ये है कि ये जुल्म की दास्तान ऐसे बताते हैं जाकिर जैसे ये मैदान करबला में ना ये मक्खियों की तरह खुद उड़ते फिर रहे थे। यार बताते हैं, ठीक है, वो तो हर जगह से ही आप आपको भी कारोबार ऐसे ही लिखे ना कि फलां पहले फलां निकला, उसको मारा, ये तीर लगा, ये गर्दन के पार हो गया, सजदे में थे तो जी मार दिया, तो फलां हो गया, तो ये हो गया। यार ऐसे ये जो आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं ना, यही वहाबी देते हैं, देवबंदी देते हैं, जो शियों को हर जगह कत्ल भी करे, इन्हीं इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर कि ये असल में तो हुआ ही नहीं। चलो हुसैन का कोई रौला था यजीद के साथ, तो शहजादों की जंग थी, असल में कुछ नहीं होगा। मैं यही पॉइंट बता रहा था कि आप जैसे लोगों से, जो रियलिस्टिक लोग हैं, आपको थोड़ी सी फेवर देनी। मैं ये नहीं कह रहा कि शियों को कहो सही है, सही है, उनका सही है, सही भाई क्यों शियाइज्म को हम क्यों फेवर दें? मुझे है। एक ये बात बताएं, अगर क्या आप शियाइज्म भी डॉगमा नहीं है? देखें, मुझे यही तो प्रॉब्लम है ना, शिया जो हैं वो क्या करते हैं, इधर कहीं मेरे मुल्हिद भी ऐसे दोस्त हैं, मुझे नहीं पता कि व्हाट इज द आपका स्टैंस क्या है। पूरा साल वो इल्हाद बने रहेंगे, कभी कभी वो जीसस को गलत कह रहे हैं, तो कभी वो मोहम्मद को कह रहे हैं, तो कभी वो हिंदुता की ले रहे हैं, तो कभी क्या हो रहा है, तो कभी क्या हो रहा है। जब मुहर्रम आएगा तो साथ ही कहते हैं हुसैन मजलूम। तो यार हुसैन मजलूम यार भाई, बात सुन गालिब भाई, जुल्म का ठीक है। नमूना हुसैन कैसे हो गया, मुझे बताएं। और यार नहीं है हुसैन, अगर उसका मजमुआ नहीं भी है, लेकिन आपको देखें, यू हैव टू चूज लेसर ऑफ द टू इविल्स, ठीक है। नहीं, अगर मैं नहीं आपको एक कहता, मैंने आप अभी थोड़ी देर पहले एक हजरत आए थे, पूरी तकरीर उनसे मैंने यही की कि भाई एक सबसे बड़ा बदमाश होता है जब वो मर जाता है तो छोटे वाले उसकी जगह ले लेते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हर हर बुरे शख्स की, हर बुरी आइडियोलॉजी की डॉगमा, चाहे कैसा भी हो, डॉगमा चाहे ऐसा हो कि वो कहे कि सुबह सुबह आप खड़े हो जाएं और जो घर से निकले हर बंदे पे फूल निशावर करें, फिर भी ये डॉगमा है ना, ये फिर भी गलत ही रहेगा, नहीं, अच्छा चाहे मुझे वो एक बात फूल बताएं, निशावर करने वाला क्यों ना आप हो। आज वो से नहीं कह रहा हुसैन किसी के को दौर कत्ल। में, गालिब भाई आप होते उस दौर के अंदर, इंटरनेट नहीं था उस वक्त, एवोल्यूशन नहीं था, डार्विन नहीं आया था, आपको इन बातें नहीं पता होनी थी ना। आप हुसैन के दौर में मौजूद होते यार, आपको पता चलता है यजीद और हुसैन की जंग हो रही है। पता आप ही एक नहीं चलना था। ओ भाई यार कैसे पता, ये बातें सब झूठ होती हैं। एज्यूम मेरी कर बात, लेना यार, एज्यूम करने का कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा असल में हुई थी। मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल आप उधर मौजूद थे और इस तरह की सिचुएशन हो रही थी जो मैं बताई जाती है, ठीक है। अब तो आ गया ना, अब तो शिया तो है ना, अब तो रियलिटी को तो नहीं इनकार कर सकते, वो तो इन बातों को मानते हैं। तो आप उधर मौजूद होते, आप किसका साथ देते? आप यजीद की फौज का साथ दे रहे होते या हुसैन का? मेरा बस ये सवाल है आपसे। भाई एक और भी तो बात हो सकती है ना, ठीक है। मैं क्यों किसी का भी साथ दे रहा होता? मैं तारीख अच्छे तरीके से लिख लेता कि कौन बागी था, कौन किसने कितने बंदे मरे, कौन क्यों आ रहा था उधर से। यार हर मैं ये बंदा उस लिख, दौर में इतना पढ़ा मैं लिखा नहीं देखें होता था ना यार, मेरी हर बात, यही तो मैं पहले मैं आपको ये बात बताने वाला था जो अब आपने कही है, ठीक है। मेरी बात समझें, आज के दौर में आपके तक न्यूज कैसे पहुंचती है? आज के दौर में एक सामने वाकया आपके सामने, मुख्तारा माई का, ठीक है, मुख्तारा माई का वाकया आपके सामने है, जी। समझे, जुल्म हुआ। कई लोग ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं नहीं हुआ, हालांकि हमारे पास आज मुख्तारा माई का डीएनए डीएनए एविडेंस ठीक सारा कुछ मौजूद है, ठीक है। मगर स्टोरी कहीं से कहीं कुछ और ही बना दी जाती है। मैं वर्ल्ड तो उस वॉर पर वन बहस ही में नहीं भी कर रहा, मैं आपको, तो आपसे एग्री कर रहा हूँ। मैं ये कह ही नहीं रहा कि वो सच्ची स्टोरी है, मैं मैंने ये तो कह कभी रहा कहा ही हूं नहीं। कि पुराने जमाने में जब कोई वाकया होता था तो 100 किलोमीटर दूर जो बैठे होते थे उनको वाकये की असल दास्तान कभी भी नहीं पता चलती थी, उनको वो दास्तान पता चलती थी जो कि लेजेंडरी होती थी। बिल्कुल ठीक है, हुसैन की कहानी में ये एक लेजेंडरी टेल है, इसको आप बिल्कुल ये ठीक ना है। समझेंगे, इसमें से सच तलाश करने की कोशिश ना करें। नहीं 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 अगर इसमें से सच नहीं, देखें, नहीं अगर नहीं इसमें से, मेरी बात सुने, अगर इसमें से सच तलाश करना है ना और जुल्म की दास्तान तलाश करनी है, तो आई थिंक जीसस क्राइस्ट का जो क्लेम है ना मजलूम होने का, वो हुसैन से 100 टाइम्स बेहतर है। यार मैं कर ही नहीं रहा, क्योंकि जब उसने मैं तो ये कह ही तलवार नहीं ही रहा। तो उठाई, वो तो घोड़े पे ही नहीं बैठा ना। मैं अब आपको ये मुझे नहीं कह बताएं, रहा मैं कि जीसस करबला को, का फिर तो वाकया। मुझे जीसस की भी वाह वाह करनी चाहिए, अब फिर तो मुझे गालिब भाई, किसी और भी रिलीजियस फिगर की वाह वाह करनी मैं चाहिए। आपको कह ही तो आप नहीं रहा मुझसे कि वो क्यों सच्चा कंसेशन वाकया मांग है। रहे हैं कि मैं मैं आपसे हुसैन को कंसेशन दूं?
मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आपने देखने अब के जो हालात हैं, हमारे मौजूदा हालात, ठीक है, एक फिरका है शियों का जो कि विद इन द इस्लाम रेजिस्टेंस कर रहा है फंडामेंटल इस्लाम के खिलाफ। मैं ये नहीं कह रहा कि शिया को बहुत लिबरल है और आपकी वो रेजिस्टेंस फ्यूटाइल है ना, मैं उसमें बिलीव नहीं करता ना, मैं अपनी रेजिस्टेंस कर रहा हूँ ना, मैं आपके साथ आप क्यों उसकी मिलूं? कर रहे हैं। आप मैं माशाल्लाह आपके साथ बहुत क्यों अच्छी मिलूं? रेजिस्टेंस। मुझे जरूरत क्या है आप मैं नहीं लोगों के कह रहा साथ? यार, मैं कह ही नहीं रहा कि आप मिलें। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि जो आर्ग्यूमेंट्स आप पेश करते हैं ना कि करबला हुआ ही नहीं, हुसैन था ही नहीं, ये बहुत नेगेटिव जाते हैं उन लोगों के लिए जो यार जाए पाकिस्तान में नेगेटिव, मुझे 70 क्या साल इससे से फर्क लड़ते आ पड़ता रहे है? हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब झूठ तो झूठ है ना, मैंने तो सिर्फ सच बोलना है। गालिब जिस भाई चीज सच पे बोलना है हमने। आप यहाँ पे कितना कहते हैं कि को आप वो साबित नहीं कर सकते, मैं उसको क्यों मान लूं कि वो हुआ है? मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।